नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आज मैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हूं। मेरा दावा है ये खबर आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। इसको आप टीवी की भाषा में ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरा आकलन है, ये सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है, इस आधार पर कभी मैं बात नहीं करती। ये मैं आपको तथ्यों के आधार पर बताऊंगी। घटनाक्रम जब आप जोड़ते हैं, जब आप कड़ी से कड़ी मिलाते हैं, तो आपको दिख जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, किस बात की तैयारी चल रही है। इसके लिए कड़ियां जोड़नी जरूरी होती है, क्योंकि अलग अलग अगर आप घटनाओं को देखेंगे तो आप कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे कि ये जो घटनाक्रम है ये दरअसल किस तरफ बढ़ रहा है। तो अरविंद केजरीवाल क्या करने वाले हैं ये आपको बताऊं, इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए, जब तक मैं आपको खबर बताती हूं, कि आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल अब क्या ऐसा धमाका करने वाले हैं। पहले आपको बताती हूं स्वाति मालीवाल का एक ट्वीट। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है। आपको याद होगा स्वाति मालीवाल के साथ जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा की सांसद हैं, और राज्यसभा की सांसद होने के दौरान ही जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो वो विदेश में थी। अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आ गए तो उनसे मिलने के लिए स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर गई थी। वहां पर अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने किस तरह से स्वाति मालीवाल से मारपीट की थी। इस मामले में विभव कुमार लंबे समय तक जेल में भी रहा, उसके बाद जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो बता रही थी कि किस कदर यह मामला गंभीर है। अरविंद केजरीवाल, ये सब कुछ जब हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल खुद अपने शीश महल में मौजूद थे, अपने घर में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने विभव कुमार को नहीं रोका, ना ही उन्होंने आके माफी मांगी जो कुछ भी विभव कुमार ने किया था। बल्कि अगले दिन तस्वीरें आई कि वो विभव कुमार को लेकर लखनऊ पहुंच गए थे। स्वाति मालीवाल के ट्वीट से किस तरह से दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब क्या करने वाले हैं। पहले स्वाति मालीवाल का ये जो एक्स पर पोस्ट है, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, आपको बताती हूं। स्वाति मालीवाल ने लिखा, मुझे मारने पीटने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अपने लाडले गुंडे विभव कुमार को बड़े बड़े इनाम दिए हैं। पंजाब मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर का बेशकीमती पद, जो कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है, पंजाब पुलिस का डीजीपी, सरकार का चीफ सेक्रेटरी, अब गुंडे को रिपोर्ट कर रहा है। पंजाब के प्रतिभाशाली युवा देश छोड़कर जा रहे हैं। यहां गुंडों को लाखों रुपए की तनख्वाह, गाड़ियां, बंगले और नौकर चाकर दिए गए हैं। ये गुंडा किसके लिए इस्तेमाल कर रही है स्वाति मालीवाल? विभव कुमार के लिए, जिसे पंजाब के मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर के पद पर तैनात कर दिया गया है। इसके आगे स्वाति मालीवाल लिखती हैं, हमारे वरिष्ठ सांसद एन.डी. गुप्ता जी को उनके सांसद कोटे के बंगले 10 फिरोजशाह रोड से निकालकर इस गुंडे को उनके घर में बसाया गया है। इस उम्र में उनसे उनका घर छीना गया, यानी जो सांसद है उनसे घर छीना गया। ये गुंडा इस घर में गैरकानूनी ढंग से रह रहा है। सवाल ये कि जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट तक ने गुंडा कहा, उसकी बेल की शर्तों का उल्लंघन करते हुए क्यों केजरीवाल जी द्वारा इतना बढ़ावा उसे दिया जा रहा है? सोचिए कितने राज छुपे होंगे इस आदमी के पास। मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहती हूं, अगर गुंडे पंजाब सरकार चलाएंगे तो पंजाब की महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? आपको भी घर पर बहन बेटियां हैं। एक मुख्यमंत्री को अपने आप को इस प्रकार रबर स्टैंप नहीं बनने देना चाहिए। ये रबर स्टैंप किसके लिए कहा? ये रबर स्टैंप कहा है भगवंत मान के लिए। अब क्यों भेजना पड़ा अरविंद केजरीवाल को, विभव कुमार को पंजाब? क्योंकि अब वो अपना पीए रख नहीं सकते। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भेज दिया भगवंत मान के पास, और वहां पर भगवंत मान का चीफ एडवाइजर का पद दे दिया। ये क्यों किया? खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि विभव कुमार, जिन्होंने मारपीट की थी स्वाति मालीवाल के साथ, विभव कुमार वो जो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी हैं, और वाकई जो स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि सोचिए कितने राज छुपे होंगे, तो स्वाति जी राज तो आपके पास भी छुपे हैं। आप तो शुरुआती दौर की साथी हैं, उस दौर की साथी जब अरविंद केजरीवाल एनजीओ चलाते थे, एनजीओ में काम करते थे।
राज तो आपके पास भी बहुत हैं, लेकिन आप भी बच बच के, संभल संभल के, जिसमें हम ना फंसे वो बोल रही हैं, क्योंकि अगर ज्यादा बोलेंगी तो ये होगा कि आप भी तो इन सब में शामिल थी। तो जो लोग इतने लंबे समय तक ऐसी चीजों में शामिल रहे वो आखिर कैसे खुलकर बोलेंगे। लेकिन स्वाति मालीवाल जो बात कह रही, क्या वो सिर्फ इतनी है, इतनी सीधी है कि चीफ एडवाइजर नियुक्त कर दिया गया विभव कुमार को, जिसने स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई की थी? नहीं, दरअसल ये बात भी बिल्कुल सही है कि भगवंत मान रबर स्टैम्प सीएम है, भले ही वो पंजाब जो कि बड़ा सूबा है उसके सीएम है, संवेदनशील सूबा है उसके सीएम है, जिम्मेदारियां उन पर ज्यादा हैं। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल हर जगह चार्टर्ड प्लेन लेके जाते हैं, वो किसका होता है? अरविंद केजरीवाल के पास है नहीं, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य है नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री के चार्टर्ड प्लेन से अरविंद केजरीवाल चलते हैं, जहां पे भी जाते हैं आप देखते होंगे भगवंत मान उनके साथ होते हैं। पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसा लगता है कैब ड्राइवर की हैसियत अरविंद केजरीवाल ने उनकी बनाकर रख दी है, क्योंकि उनका विमान इस्तेमाल करना होता है। लेकिन खबर क्या है, वो बड़ी खबर क्या, ब्रेकिंग न्यूज क्या, जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूं, वो बड़ी खबर दरअसल है अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि पंजाब में अब वो सरकार के अगुवाई करें, वो सरकार के मुखिया हो। और ये अरविंद केजरीवाल की चाहत कोई नई नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अरविंद केजरीवाल के अरमान अब जागे हैं। अरविंद केजरीवाल जब पंजाब के चुनाव हुए तब भी ये चाहते थे कि वही बने पंजाब के मुख्यमंत्री, लेकिन दरअसल स्थितियां इतनी दुर्लभ थी, या कह लीजिए कि फेवरेबल नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री बन जाते। क्यों? क्योंकि पंजाब में कोई भी नॉन सिख मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, लगभग नामुमकिन था। एक नॉन सिख वहां पर मुख्यमंत्री बन जाए ऐसा हो नहीं सकता था। वैसे भी वो हरियाणा से आते हैं, पंजाब के भी नहीं है, तो उनका मुख्यमंत्री बनने का मतलब था कि उनकी सरकार का स्थिर हो जाना, उनका मुख्यमंत्री बनने का मतलब था कि उनकी पार्टी को बहुमत ना मिलना। आपको याद होगा पंजाब चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल जो फर्जी करते हैं, मैं फर्जी ही कहूंगी क्योंकि वाकई वो फर्जी होता है, कि हमने लोगों से राय ली जी, हमने लोगों से पूछा जी, हमने लोगों से जनमत संग्रह करा जी, और उसमें भगवंत मान का नाम फाइनल हुआ है। ये सब सिर्फ एक चाल थी, ये बताने के लिए कि हम अरविंद केजरीवाल को नहीं बल्कि भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा पंजाब में बहुत तेज थी कि अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बनेंगे, और पंजाब कभी भी किसी नॉन सिख व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करता। इस बात का डर अरविंद केजरीवाल के मन में समा गया था, इसीलिए उन्होंने 2 कदम पीछे खींचे और ये जनमत संग्रह कराया, कहा लोगों की राय लिए, जिसमें लोग चाहते हैं भगवंत मान सबसे पॉपुलर है, वो मुख्यमंत्री बने। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों इस वक्त, क्यों आपको लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के तो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के फरवरी में चुनाव होंगे, अरविंद केजरीवाल को पंजाब जाने की क्या जरूरत है, वो अभी भी दिल्ली में रह सकते हैं। पहली बात तो दिल्ली छोटा सूबा है, अरविंद केजरीवाल हमेशा से पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। याद रखिए, वो चाहते हैं पुलिस उनके कंट्रोल में आए, ताकि वो अराजकता जो वो थोड़ी बहुत फैलाते हैं वो पूरे तौर पर वो अराजकता फैला पाए, वो कर नहीं पाते, इसीलिए वो पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पहली वजह ये। दूसरी वजह, अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में वो हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली में 2025 में उनकी सरकार बनना बहुत मुश्किल है, उनके नाम पर वोट पड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में ऐसे लोग हैं ही नहीं, ऐसे चेहरे, ऐसे नाम हैं ही नहीं जिनके नाम पर वोट पड़ते हो। कोई नेता इस लायक नहीं, या कह लीजिए किसी का इतना कद नहीं, इतना नाम नहीं, और 10 साल इनकी सरकार रही, तब भी किसी नेता ने अपनी ऐसी लोकप्रियता हासिल नहीं की कि उसके नाम पे वोट पड़ जाए। चलिए 2013 में माना पार्टी बनी थी, 2015 में माना नई पार्टी थी, 2020 में भी मान लिया, लेकिन 2025 में भी यही तस्वीर है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के विधायकों के नाम पर 100 वोट ना पड़े। वोट जो पड़ता है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी का मतलब अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही हमेशा वोट पड़ता है। अरविंद केजरीवाल ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। इस बार अरविंद केजरीवाल की छवि पूरे तौर पर डेंट हो चुकी है, डेंट लग चुका उनकी छवि में। अरविंद केजरीवाल जो खुद शराब घोटाले में, लिकर स्कैम में जेल की हवा खा के आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी कहते, जिनकी जबान नहीं थकती थी, वो अरविंद केजरीवाल शीश महल बनाकर शीश महल में रहने लगे।
वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने मुख्यमंत्री तो बने लेकिन कोई विभाग अपने पास नहीं लिया ताकि मैं फ्री की सैलरी लूंगा। एक बात बताइए मुझे, किसको मिलती है फ्री की सैलरी? क्या आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको फ्री में सैलरी कोई देता है? ऐसा होता है क्या? लेकिन ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक विभाग इनके पास नहीं था। अब तो खैर नहीं, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन एक विभाग इन्होंने पिछले 10 साल में अपने पास नहीं रखा, किसी विभाग की जिम्मेदारी नहीं संभाली, लेकिन सैलरी फ्री में, सुविधाएं फ्री में, और तो और छोड़िए, शीश महल तक बना लिया। काम कुछ नहीं करते लेकिन ऐशो आराम ऐसे कि जैसा लगता है कि कोई अरबपति या किसी राजवाड़े का खानदान के व्यक्ति हैं। इस तरह के ऐशो आराम अरविंद केजरीवाल को चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये जान रहे हैं कि सब छिनने वाला है, ये सब मुझसे दूर होने वाला है, तो उन्होंने इसीलिए भगवंत मान का चीफ एडवाइजर बना के विभव कुमार को भेजा है। भगवंत मान कतई नहीं चाहते थे कि उनके चीफ एडवाइजर के तौर पर विभव कुमार की तैनाती हो। अरविंद केजरीवाल ने पूरे तौर पर भगवंत मान पर नजर रखने के लिए, पूरे तौर पर भगवंत मान की सरकार और वहां पर जो कुछ भी हो रहा उसको कंट्रोल करने के लिए विभव कुमार अपने सबसे विश्वस्त को इतनी बदनामी होने के बाद भी पंजाब में भेज दिया है, ताकि अगर दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुमत नहीं मिल पाता, उसको आम आदमी पार्टी नहीं आ पाती, आम आदमी पार्टी को लोग नकार देते हैं, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दिल्ली की स्थिति इतनी खराब कर दी है इन्होंने कि अब सबको दिखता है हवा में जहर है, पानी में जहर है, लोगों के पास बिजली की प्रॉब्लम शुरू हो गई है दिल्ली में, सड़कों का बुरा हाल है। ऐसा हाल है कि बारिश में जब पानी भर जाता है वो पानी कोचिंग के अंदर चला जाता है, छात्रों की जान चली जाती है, इतनी बुरी स्थिति। अब इनकी पोल और ज्यादा खुलने लगी क्योंकि अब इनके पास सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं बल्कि एमसीडी भी इनके पास है। तो कूड़ों का ढेर जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह से इन्होंने कहा था गाजीपुर हम साफ कर देंगे, वहां पर जहां जहां पर लैंडफिल साइट है वो हम साफ कर देंगे, कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया। हालांकि वो इनको करना भी नहीं था, वो तो सांसद निधि से हो रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने दिल्ली सरकार में होने के नाते कुछ नहीं किया। तो जानते हैं कि 2025 में जनता अरविंद केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। सर जी को बहुत मुश्किल लग रहा है, इसीलिए इमेज बिल्डिंग के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, इमेज बिल्डिंग के लिए शीश महल छोड़ा, इमेज बिल्डिंग की सारी कोशिशें चल रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब जब लोगों के बीच जा रहे हैं ना, उनको समझ में आ रहा है ये सब काम नहीं कर रहा। फ्री का झुंझुना भी अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये कह रहे हैं, लोग अब शिकायत कर रहे हैं बढ़े हुए बिल आए। तो क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल, 2025 में जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, हमारी सरकार आएगी तो आपके बिल माफ कर दूंगा जी, भरिएगा नहीं माफ तब तक बिल। जिनके घर की लाइट कट जाएगी वो क्या करेंगे? जिनके घर में पानी, कुछ लोगों के घर में तो आता है, बाकी तो हालत ये कि दिल्ली में पानी भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। पूर्वी दिल्ली का इलाका, दक्षिणी दिल्ली का इलाका, ये इलाके ऐसे जहां पर पानी भी नहीं आ रहा। तो स्थिति तो ये हो गई है दिल्ली की। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उन्होंने दिल्ली की हालत खस्ता कर दी है। 8600 करोड़ का घोटाला करा यमुना में, दिल्ली राजस्व घोटाले की कगार में, सब सच्चाई अरविंद केजरीवाल जानते हैं। इसीलिए वो जगह ढूंढ रहे हैं कि कहां वो, क्योंकि वो बिना मुख्यमंत्री पद के नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें चाहिए शीश महल, उन्हें चाहिए सारे ऐसे शौक पूरे करने के लिए जहां वो 5 स्टार लाइफ जी पाए, 5 स्टार लाइफ वो जी पाए अपनी। अरविंद केजरीवाल ये कोशिश कर रहे हैं पूरे तौर पर। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार ना बन पाए तो वो किसी तरह पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएं, और इसीलिए ये पूरी बिसात अरविंद केजरीवाल बिछा रहे हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल का ये पूरा जो नेटवर्क है वो अपना पंजाब की तरफ जो मोड़ रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को हटाकर, और अरविंद केजरीवाल जिस दिन चाहेंगे उस दिन भगवंत मान को हटा देंगे, ये बात भी बिल्कुल तय मानिए। इसीलिए चाहे पंजाब में मुख्यमंत्री बनाना हो, उन्होंने किसी ऐसे नेता को नहीं चुना जो जिसका अपना जनाधार हो, जो बड़ा नेता हो, जो बड़ा नाम हो। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हो, जिसकी सांसद भी रहे लेकिन उनकी किस तरह की छवि थी आपने देखा होगा। तो अरविंद केजरीवाल ऐसे ही व्यक्ति को उन्होंने पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया, और खुद की जगह जब किसी को मुख्यमंत्री बनाना तो उन्होंने किसे चुना? आतिशी को चुना। अरविंद केजरीवाल बहुत चालाक व्यक्ति हैं। वो राजनीति में हर एक चाल ये सोच के चलते हैं कि वो कैसे वहां तक पहुंचेंगे। अगर उन्हें मुख्यमंत्री की सीट पर कब्जा करना है तो कोई सवाल ना करे, ऐसा ही व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर, उसकी कुर्सी पर बैठे। ये पूरी साजिश इसलिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से रची गई है। लेकिन स्वाति मालीवाल अपना रोना रो रही हैं, उनका रोना, उनका दर्द भी समझा जा सकता है। लेकिन स्वाति जी, अब इतने साल आप जिनके साथ रही हैं, अब उन्होंने ही आपके साथ बुरा किया। हालांकि किसी भी महिला के साथ अगर ये हो तो बहुत गलत है, लेकिन आप भी उनके पापों में भागीदार रही हैं। आपके पास भी अरविंद केजरीवाल के राज ही राज भरे हुए हैं। क्यों नहीं आप अरविंद केजरीवाल के राज खोलती? माना आपके भी बदनामी होगी,
आपके बारे में भी लोग बात करेंगे, लेकिन सच्चाई क्या दिल्ली वालों के सामने नहीं आनी चाहिए? क्या दिल्ली वालों को पता नहीं लगना चाहिए कि किस तरह के इंसान पे भरोसा करके वो वोट करते रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है, क्या स्वाति मालीवाल ठीक कर रही हैं? क्या स्वाति मालीवाल को खुलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आना चाहिए? थोड़ा छुपना, थोड़ा दिखना, इससे काम नहीं चलेगा। पूरे तौर पर सामने आकर बताना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल क्या क्या करते थे, किस तरह से उन्होंने दिल्ली के लोगों को इतने समय बेवकूफ बनाया, क्यों उन्होंने अपनी छवि एक आम आदमी की बनाई, जबकि वो आम आदमी क्या, वो इलीट क्लास से भी अल्ट्रा इलीट क्लास के व्यक्ति की जिंदगी वो आदमी इस वक्त जी रहा था। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल आयन भारत को भी सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मिलूंगी एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।